और आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर करने के लिए कहा था और आपको कुछ चीजें समझाई थी, लेकिन उसमें मैंने देखा कि आप लोग कुछ दुविधा में हैं। आप बोल रहे हो सर इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, है ना? तो उस डाउट को, जो कि पिछली क्लास में आपने क्वेश्चंस किए थे, उसमें कुछ डाउट रहे हैं, उनको पहले हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि पोल में रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा बीजीय सर्व समीका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, कहाँ यूज होती है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बतानी है, और वो ये चीज है कि आज से आपको अपने नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं, जिन्हें मैं चेक करूंगा अपने नाम के साथ। आपको अपने नाम के साथ अपने जो भी क्लास में नोट्स बना रहे हो, वो सभी नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। मैं अटेंडेंस के साथ चेक करूंगा कि कौन बच्चे क्लास में थे, कौन बच्चे क्लास में थे और किन्होंने क्लास में रहते हुए भी नोट्स नहीं भेजे हैं, उनके नाम में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार फिर से कि आज से आपको हर क्लास में जो भी नोट्स आप बनाओगे उनकी फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने नाम के साथ डाल देनी है। मैं अटेंडेंस के साथ मैच करूंगा कि जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे उन्होंने अपना होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है या नहीं। जो बच्चे डालेंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं डालेंगे उनके नाम में व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख दूंगा। ठीक है, और जब भी हिमांशु सर या बाकी जो कोई भी सर हैं वो जब भी आपके स्कूल में आएंगे मैं उनको नाम दे दूंगा, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आपने नोट्स क्यों नहीं बनाए। तो नोट्स बनाने हैं सभी को, बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। और मैं ये कह क्यों रहा हूं, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाओगे तभी ज्यादा समय तक आप याद रख पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था, तो इस चीज का सभी को ध्यान रखना है। नोट्स बनाने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं फोटो खींचकर। कल दोपहर तक आप भेज देना जब भी आपको टाइम मिले। कल दोपहर के बाद मैं फिर देखूंगा कि किन किन बच्चों ने नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो विशाल, हेलो, गुड इवनिंग सभी को। तो मुझे एक छोटी सी चीज बतानी थी क्लास शुरू करने से पहले, और आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। लेकिन पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था पहले उसकी बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे होता है, लेकिन इसमें काफी मतलब बच्चों ने गलतियां की थी, तो उन गलतियों को सुधारने का समय हमारे पास अभी भी है। तो आइए उन गलतियों को सुधारते हैं और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इस टॉपिक को समझते हैं। उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहली चीज मुझे आपको बतानी है, आपको ये पता है कि अगर मैं 5 को 5 से भाग करूं तो 1 आता है। अगर मैं 10 को 10 से भाग करूं तो भी 1 आता है। अगर मैं 20 को 20 से भाग करूं तो भी 1 आता है। यहां से आपको क्या समझने के लिए मिल रहा है? आपको यहां से ये सीखने के लिए मिल रहा है कि सर अगर अंश और हर में एक जैसी संख्या है, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो भाग देकर 1 आया। अगर ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है तो भाग देकर 1 आया। ऊपर भी 20 है नीचे भी 20 है तो भाग देकर 1 आया। तो यहां से हम सॉरी, ये कह सकते हैं कि जब हम एक जैसी संख्याओं को आपस में भाग देते हैं तो वो एक आता है उसका आंसर। ये बात सभी को क्लियर है? ठीक इसी प्रकार अगर मैं कहूं x को x से भाग दो तो क्या आएगा? 1 आएगा। y को y से भाग दो तो 1 आएगा। z को z से भाग दो तो 1 आएगा। मतलब कहने का ये है, ऊपर और नीचे अगर एक जैसी चीजें हैं तो भाग देने पर 1 आता है। ये बात सबको क्लियर हुई? अगर हम दो एक जैसी चीजों को आपस में भाग दे रहे हैं तो 1 आता है, चाहे वो संख्या हो या वो चर हो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में भी समझाया था। अब बताओ, अगर मैं कहूं, पहले ये बताओ, ये जो मैंने लाइन कही है कि एक जैसी चीजों को भाग देने पर 1 आता है, ये बात सबको सबके माइंड में क्लियर हो गई है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताइए। जैसा कि मैंने कहा कि एक जैसी चीजों को भाग देने से 1 आता है। जैसे जेड को जेड से भाग दोगे तो 1 आएगा। वैगनार को वैगनार से भाग दे दोगे तो 1 आएगा। बलेनो को बलेनो से भाग दे दोगे तो 1 आएगा। मतलब एक जैसी चीजों को उसी चीज, मतलब एक चीज को उसी चीज से अगर मैं भाग दे दूं तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं कहूं x+1 को
x+1 से भाग दे दो तो क्या आएगा? अगर मैं कहूं x+1 को x+1 से भाग दे दो तब भी क्या आएगा? एक ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी x+1 है, नीचे भी x+1 है। यानी x+1 से x+1 कट गया तो एक ही आएगा, है ना। अगर मैं कहूं x+2y को x+2y से भाग दे दो तब भी क्या आएगा? एक ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी x+2y है, नीचे भी x+2y है। और जब दो एक जैसी चीजों को भाग देते हैं, अच्छा कुछ बच्चे इसको कैसे काटते हैं मैं बताता हूँ, गलती क्या होती है। कुछ बच्चे इसको कैसे काटते हैं, या तो देखो इनको काटो ही मत, या तो इनको काटो ही मत, सिंपल लिख दो बराबर एक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काटेंगे, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। ऐसे नहीं दिखाना है भाई, ये बात ध्यान रखना, ऐसे अलग अलग नहीं कटते ये। मेरी बात आपको समझ में आई? ऐसे अलग अलग काट के नहीं दिखाना कि y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। अगर आपको इसको काटना ही है ना तो ऐसे काटो, पूरे को एक साथ, पूरे को एक साथ इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करो, और ये पूरे से ये पूरा कट गया, एक आंसर आया। ठीक है, और अगर ना भी काटोगे तो भी चलेगा, आप सीधा सिर्फ सिंपल एक लिख दो। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई कि जब दो एक जैसी चीजों को भाग दिया जाता है तो क्या आता है? एक आता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब मान लो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको 2x x-y का होल स्क्वायर, इसको भाग देना है x-y से। ऐसे क्वेश्चंस आपने पिछली क्लास में किए होंगे, लेकिन मैंने पोल का रिजल्ट देखा, क्योंकि पिछली क्लास में ले नहीं पाया था किसी कारणवश, लेकिन पोल में मैंने देखा आप लोगों ने काफी गलतियां की थी, तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन ये है, 2x x-y का होल स्क्वायर को x-y से भाग कर दो। तो मैं इसको कैसे भाग करूंगा? अच्छा मुझे ये बताओ, 2x तो ऐसे का ऐसे ही रहा, क्या मैं x-y होल स्क्वायर को x-y गुणा x-y लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर एक्स स्क्वायर है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स गुना एक्स। अगर वाई स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकता हूँ? वाई गुना वाई। ठीक इसी प्रकार अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। तो मैंने यही किया है, यहां पर मैंने होल स्क्वायर को खोल दिया, होल स्क्वायर को खोल दिया, x माइनस वाई होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई, बटे में क्या है? x माइनस वाई। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब दो एक जैसी चीजें, जैसे सॉरी, जैसे ये x माइनस वाई है और ऊपर भी एक x माइनस वाई है, जब दो एक जैसी चीजें भाग होती हैं तो वो कट जाती है। यानी x माइनस वाई से हम क्या काट देंगे? x माइनस वाई को काट देंगे, तो बचा क्या? 2x x माइनस वाई, यही तो बचा। अरे x माइनस वाई से x माइनस वाई तो कट गया, कट गया मतलब कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब वो लिखा नहीं जाएगा, तो लिखा क्या जाएगा? जो बच गया 2x x माइनस वाई। अच्छा, कटने से मतलब ये है कि जब हमने x माइनस वाई को x माइनस वाई से भाग दिया तो वो एक आएगा, तो एक कटकर एक हो गया और बाकी जो बचा उसको लिख दिया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हमें क्वेश्चन पोल में कर रहे हैं जल्दी सभी लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना सभी लोग। पोल में आपको आंसर करना है। अच्छा, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे अभी बाद में जुड़े हैं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो दोबारा सुन लो। नोट्स आपको बनाने हैं और सभी को नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं अपने नाम के साथ। नाम कहां पर लिखोगे? जहां पर नोट्स बना रहे हो उसी पेज पर ऊपर नाम लिख देना अपना, या फिर ना पेज पर ना लिखना हो तो वो जो मैसेज में ही लिखा आता है, एक ऑप्शन आता है टाइप करने का, उस पर अपना नाम लिख देना। सभी को नोट्स बनाने हैं क्लास में, और कल दोपहर तक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है। कल दोपहर के बाद मैं अटेंडेंस के साथ चेक करूंगा किस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, किसने नहीं बनाए हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाएंगे उनके नाम मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर हिमांशु सर आपके स्कूल में आते हैं या बाकी स्कूल में जो भी सर आते हैं उनको भी नाम दे दूंगा, और वो फिर आपसे आकर बात करेंगे कि आप क्लास में नोट्स क्यों नहीं बनाते, तो आपको उनको आंसर जो देना आप है। क्वेश्चन लिखते हैं इनको भी लिखना है। नोट्स से मतलब ये है कि जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लो।
क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने करने के लिए, इसको करो। नोट्स से मतलब ये नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल कॉपी करके उसको लिख लेना है, नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि भाग में ऊपर और नीचे अगर एक जैसी चीज है तो वो कटकर एक हो जाती है, तो उस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लो। क्वेश्चन जो मैं करने के लिए दे रहा हूं उसको करो कॉपी में, नोट्स से मतलब ये है, ठीक है। तो सर ये पोल ना आ रहा सर मेरे फोन में। अभी पोल भेजा नहीं है मैंने, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व हेलो कर लो सभी। सर, हो गया सर मेरा। हो गया, ठीक है, पोल में भेज रहा हूं, अगर हो गया हेलो है तो। हाँ जी। सर, ये जो न्यू स्टूडेंट है ना, ये मेरे फोन से क्लास ज्वाइन कर रही है, इसके फोन में नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, कैमरा ऑन करके दिखाओ, दोनों लोग हो क्लास में या नहीं? कैमरा ऑन करो, पहले दोनों लोग फेस दिखा दो अपना, ठीक है, ठीक है, कर लो ज्वाइन। तो नोट्स जरूर बना लेना। अच्छा, इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे, चलो छोड़ो। हाँ, नोट्स का मैं बता रहा था, नोट्स जरूर बना लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना अपनी कॉपी में और मुझे भेजना, फिर मैं आपको उनके नाम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा जो नोट्स नहीं भेजे। ठीक है, करिए सभी लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा इसको लिख देता हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो। एक्स एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, इसको किससे भाग करना है? एक्स माइनस दो से। ठीक है, करिए। सभी लोग करें। चलिए, कुछ इंप्रूवमेंट है, पिछली क्लास में तो आप लोगों ने बहुत खराब रिस्पॉन्स दिया था, तो इस क्लास में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, इतना अच्छा नहीं लेकिन थोड़ा तो है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, भाई कहाँ चले गए थे बीच में सभी लोग? चलो, खुशी हुई देखकर वापस आ गए हो, और उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास में ऐसे ही बने रहेंगे। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, करिए आंसर जल्दी से सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें पहले एक्स लिखा है तो एक्स आएगा, गुणा एक्स माइनस दो के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस दो गुणा एक्स माइनस दो, लिख सकता हूं या नहीं जल्दी बताओ? एक्स माइनस दो के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस दो गुणा एक्स माइनस दो, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब उसके दो बार गुणा हो रही है, तो एक्स माइनस दो गुणा एक्स माइनस दो, नीचे क्या है, बटे में क्या है नीचे? एक्स माइनस दो। और मैंने आपको बताया था भाई, देखो जो बच्चे ए आंसर दे रहे हो थोड़ा समझ लो, यहां पर इतना कॉन्फिडेंट होकर ए आंसर दे रहे हो, गलत है आपका आंसर। ठीक है, तो समझो, सारी मेहनत आप चैट बॉक्स में आंसर लिखने में लगा रहे हो। दोबारा बता रहा हूं, एक्स को ऐसे का ऐसे ही लिखा, एक्स माइनस दो होल स्क्वायर को मैंने एक्स माइनस दो गुणा एक्स माइनस दो लिखा, नीचे भी एक्स माइनस दो है तो नीचे भी एक्स माइनस दो आ गया। अब आप ध्यान दो, मैंने बताया अगर भाग में ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो वो एक हो जाती है कट कर, तो ऊपर भी एक्स माइनस दो है नीचे भी एक्स माइनस दो है तो एक कट जाएंगे, तो कट कर क्या आएगा? एक आएगा, तो यहां पर क्या बचा? जो बच गया वो बचा एक्स एक्स माइनस दो, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? बताइए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को करें सभी लोग। 4xy एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर अपॉन 2y एक्स माइनस थ्री, इसको सॉल्व करें, पोल में आंसर करना है सभी को। सभी को कहां आंसर करना है? पोल में। करिए, नोट्स बनाते रहना भाई, बार बार बोल रहा हूं मैं, सबके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर
मुझे चेक करने हैं कि आप लोग क्या सीख रहे हो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 4xy x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y x-3, इसको सॉल्व करना है। हल्का सा हिंट दे देता हूं, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, y से y कट जाएगा और x-3 से एक x-3 कट जाएगा। यस, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का, पोल में जाइए और आंसर करिए सभी लोग। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सर्व समीका। वेरी गुड। पहले आप क्या करो, इनको खोल लो। खोलने से मतलब ये है, आप 4xy को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा x गुणा y। 4xy को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा x गुणा y। x-3 के होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हो, x-3 गुणा x-3, और नीचे क्या है x-3 और साथ में 2y। अब जो चीजें कट रही है उनको काटो, जो चीजें कट रही है उनको काटो, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, y से y कट जाएगा, x-3 से x-3 कट जाएगा, और जो भी बचा वो आपका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलमोस्ट 70% लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो देखो मैंने किया क्या है सबसे पहले। अच्छा, सी, वेरी गुड। तो सी आंसर जिन्होंने दिया उनका आंसर एकदम सही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये x-3 है नीचे, ऊपर भी एक x-3 है, तो x-3 से x-3 कट गया। नीचे एक y है तो ऊपर भी एक y है, y से y कट गया। नीचे एक 2 है, ऊपर 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बचा क्या, एक तो 2 बचा, और क्या बचा, x बचा, और क्या बचा, x-3 बचा, और यही आपका आंसर हुआ। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, 2x x-3। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, बताओ। अच्छा, नोट्स बनाने का मतलब मैं बता दूं, नोट्स बनाने का मतलब है कि ऐसा नहीं आपको पूरा A to Z जो मैं लिख रहा हूं वही पूरा लिख लेना है। नोट्स का बनाने का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए उनको नोट कर लो, और जो मैं क्वेश्चंस करने के लिए जा रहा हूं उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करो। सही गलत कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, सही भी हो जाएगा, लेकिन करो। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बताया कोई इंपॉर्टेंट, तो उसको लिख लो, जिससे आपका रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हाँ भेज आप कल दोपहर तक कभी भी सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले। क्लास के बाद अगर भेजना चाहो तो वैसे लेट हो जाता है क्लास के बाद, तो अगर आपका उसमें, या कल शाम तक भेज देना, ठीक है, पर भेज जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, जो कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पिछली क्लास में तो आप लोगों ने तहलका मचाया हुआ है। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे, और उनके नाम है मधु एंड शिवानी। और बाकी जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे वो हैं सोनिया कुमारी नाम से, कृष्ण सैनी, सौरभ जहांगीर, मोनिका यादव, शबनम। मोनिका यादव नाम से 2 स्टूडेंट हैं, ओके। विशाल मलिक, मधु, अमीशा, राखी, किरण यादव नाम से हैं, शिवानी, नवीन, राहुल, भूपेश जांगरा, शिवा, सचिन, राहुल कुमार, ऋषभ, विशाल, दिनेश यादव नाम से हैं, मोहित कौल नाम से हैं, जयसिंह दुरहान नाम से हैं, एंड नेहा रायकवार नाम से। इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। 2 बच्चों के मात्र, सिर्फ 2 बच्चों के सही थे सभी आंसर, वो हैं मधु एंड शिवाना।
तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है बीजीय सर सर्व मेरा नाम समीकरण। नहीं आया। आपका नाम क्या है? एक बार नाम गजेश। बता दो। गजेश। अच्छा, आपकी आईडी का नाम क्या है? एक मिनट। आई। अ, गजेश। चलो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे अगर आपने आंसर दिया है तो आना चाहिए था, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सर करता। मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। किसके? सर जो ठीक वो है, लिखा है दो के नाम से जो देख तीन है चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा ये भी। और कोई डाउट किसी का? तो आप जब मैं इसको ग्रुप में भेजता हूँ तभी लिख दिया करो, मैं चेक कर लूंगा अगर सभी क्वेश्चन सही थे। चलो अब बात करते हैं बीजीय सर्व समीकरण के बारे में। क्या होती है एक बीजीय सर्व समीकरण? अब अपना नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, ध्यान से सुनना। जो भी मैं कहूंगा ध्यान से सुनना। बीजीय सर्व समीकरण वो समीकरण होती है जो जिसमें आप चर का मान कुछ भी रख लो। चर का मान कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 100 1000, कोई भी संख्या रख लो। उसमें जो LHS और RHS है वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो मैंने लिखा ये A-2 A+3 बराबर A² प्लस -2A+3A प्लस A-6। मैंने कहा कि बताओ क्या ये सर्व समीका है या नहीं, है ना। मैंने आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A-2 A+3 बराबर A² प्लस A-6। और मैं कह रहा हूं क्या ये सर्व समीका है, तो आप इसको कैसे चेक करोगे? तो ध्यान दो कि चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर ये कोई सर्व समीका है तो इसमें दो साइड हैं। बराबर के लेफ्ट में जो है इसको मैं क्या बोलूंगा? LHS। और बराबर के राइट में जो है इसको मैं क्या बोलूंगा? RHS। ये सबको पता है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है? नोट कर लो इसको, जो मैंने नोट्स बनाने के लिए कहा है उसमें नोट कर लो। ऐसी समीकरण जिसमें LHS और RHS, ठीक है, क्या नोट करना है? ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण जिसके LHS या कह सकते हो बायां पक्ष तथा RHS यानी दायां पक्ष क्या हो? चर के सभी मानों के लिए बराबर हो। चर के सभी मानों के लिए क्या हो? बराबर हो। इसको नोट डाउन कर लो भाई, इसको नोट डाउन कर लो, इसको क्या कर लो? नोट डाउन कर लो जो मैंने लिखा है जल्दी से। अब उदाहरण के साथ समझाऊंगा, पहले ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। ऐसी समीकरण जिसके LHS यानी बायां पक्ष तथा RHS यानी दायां पक्ष चर के सभी मानों के लिए बराबर हो। कर लिया नोट सभी ने? कर ली सर। कर लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, बीजीय सर्व समीकरण किसे कहते हैं। बीजीय सर्व समीकरण किसे कहते हैं। अब बात आती है उदाहरण की, उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सर्व समीकरण लिखी है, उदाहरण। इसको समझो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो LHS है और एक RHS है। मैं इसको सर्व समीकरण कब कहूंगा? जब LHS और RHS हमेशा क्या हो? बराबर हो। चाहे मैं एक ही जगह कुछ भी रख लूं, चाहे मैं, ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं, एक ही जगह आप 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, 1 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, 1 अरब रखो, -4 रखो, -5 रखो, एक ही जगह कुछ भी रख लो, इनमें LHS और RHS हमेशा बराबर आएंगे। उसको हम कहते हैं सर्व समीकरण। ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। यानी चर का मान कुछ भी रखने पर अगर LHS और RHS हमेशा बराबर आए तो वो एक सर्व समीकरण है। अब आपके सामने ये चीज करके दिखाता हूं, बताओ ए का मान क्या रखूं? आप लोग बताओ। सबसे पहले मैंने लिखा LHS। मेरा LHS क्या है? A-2 A+3। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 और 2, ठीक है, तो पहले मैं A बराबर 4 रखता हूं।
a बराबर 4 रखने पर। अच्छा, छोटी संख्या ही रखना जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो, ये नहीं कि a बराबर आप रख लो 5000, उसको फिर सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, छोटी छोटी संख्या रखना। तो a की जगह मैं क्या रखूंगा 4, कहां पर, LHS में। LHS क्या है मेरा, ये है। तो a की जगह मैंने 4 रखा यानी 4 माइनस 2, और a की जगह फिर 4 रखा यानी 4 प्लस 3। ये बात सभी को समझ में आई। मेरा LHS क्या था, a माइनस 2 a प्लस 3। इसमें मैंने a की जगह 4 रखा तो ये a की जगह 4 आया, 4 माइनस 2 हो गया, फिर a की जगह फिर 4 आया तो 4 प्लस 3 हो गया। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा हो रही है, 4 और 3 कितना होता है, 7। तो 2 सत्ते कितना आ गया, 14। तो यहां पर LHS कितना आया है, LHS कितना आया, 14। RHS भी 14 ही आना चाहिए a बराबर 4 रखने पर। देखो, और वो आएगा भी, कैसे आएगा देखो। अब मैं RHS ले रहा हूं, RHS मेरा क्या है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये है ना RHS, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। जो मान LHS में रखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, LHS में a की जगह 4 रखा है ना, तो RHS में भी a की जगह 4 रख कर दे। a की जगह क्या रख कर देखो, दोबारा से सुने, आपने LHS में a की जगह 4 रखा है, RHS में भी a की जगह 4 रखोगे, रखें। क्या हुआ भाई, चलो a की जगह 4 रखते हैं, a बराबर 4 किस, अच्छा किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लो। a की जगह 4 रखने पर, LHS में मैंने पहले रखा है a बराबर 4, इसमें रखो, तो a की जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस a की जगह फिर 4 रखोगे, 4 आ गया माइनस 6। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 4 माइनस 6, 16 और 4 20 माइनस 6, और 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14। आप लोग साफ देख सकते हो कि LHS भी 14 आ रहा था और RHS भी 14 आ रहा है। LHS भी कितना आ रहा था, 14, 14, और RHS भी कितना आ रहा है, 14, 14। कब आ रहा है, जब मैंने a बराबर 4 रखा था LHS और RHS दोनों में। एक और रख के देख लो कोई, है ना, एक और रख के देख लेते हैं, a बराबर 2 रख के देख लो, a बराबर क्या रख के देख लो, 2 रख के देख लो। चलो a बराबर 2 रखते हैं पहले LHS में, LHS मेरा क्या है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, और RHS मेरा क्या है उसको मैं यहां लिख रहा हूं। LHS मेरा क्या था, a माइनस 2 a प्लस 3, a माइनस 2 a प्लस 3, और RHS मेरा क्या था, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। अब मैं क्या रखूंगा, सबसे पहले LHS में रख रहा हूं a बराबर 0, a बराबर 0 रखने पर। तो जब मैं a सॉरी a 2 रखने पर, 0 नहीं 2 रखने पर, a बराबर 2 रखने पर, तो a की जगह 2 रखूंगा, 2 माइनस 2, इस a की जगह 2 रखूंगा, 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करिए, 2 माइनस 2 0 हुआ, गुणा 2 और 3 5 हुआ, 0 की 5 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार अब इसमें भी a बराबर 2 रख के देखिए, a बराबर 2 रखने पर, तो जब आपने a बराबर 2 इसमें रखा तो 2 का स्क्वायर प्लस a की जगह 2 रखा माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 और 2 कितना होता है, 6, 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 माइनस 6 0। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर a की जगह जब आपने 4 रखा था तब भी LHS और RHS बराबर आए थे, है ना, तब भी LHS और RHS बराबर आए थे। जब हमने a बराबर कितना रखा था, 4 रखा था, और जब आपने सर a बराबर 2 रखा तब कितने आए, LHS भी 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या होगी, एक सर्व समीका होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये a के हर मान के लिए इसके LHS और RHS बराबर हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये एक सर्व समीका है। तो सभी को समझ में आया सर्व समीका क्या होती है। सर्व समीका एक ऐसी समीका होती है जिसमें LHS और RHS आपस में हमेशा बराबर होते हैं, चाहे आप चर की जगह कुछ भी रख लो, जो आपका मन करे। अगर ये बात आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी लोग, सभी लोग, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो एग्जाम्पल में आप ये ऊपर वाला लिख लो, ऊपर वाला लिख लो, ठीक है। चलो, तो चलो एग्जाम्पल तो वैसे आगे भी होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स बना लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। तो ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है क्या कहलाती है? सर्व समीका कहलाती है। सत्य होने का मतलब यह है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हो, जिसमें चर के किसी भी मान के लिए, वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस जिसके बराबर हो। जैसे ये a+2 a+3। अच्छा, आप लोग चेक करके बताइए क्या ये सर्व समीका है? अपनी नोटबुक में चेक करिए सभी लोग, सभी लोग अपनी नोटबुक में, जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, जो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजोगे, उसमें मैं देखूंगा। जल्दी से चेक करके बताओ क्या ये सर्व समीका है? कैसे चेक करोगे? a बराबर 1 रखो और a बराबर 2 रखो, देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं या नहीं दोनों। सबसे पहले क्या करो, a बराबर 1 रख के देखो एलएचएस क्या है। एलएचएस क्या है? a+2 a+3। इसमें a की जगह 1 रखो, a बराबर 1 रखने पर तो बताओ क्या आएगा? सभी लोग अपनी नोटबुक में करें, अपनी नोटबुक में सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एलएचएस का मान निकालें a बराबर 1 पर और आरएचएस का मान निकालें a बराबर 1 पर। दोनों पे बराबर आना चाहिए, फिर a बराबर 2 पर भी निकालो। कम से कम 3 वैल्यूज पे तो हमें चेक करना ही है। करिए। अच्छा, a बराबर 1 पर रखिए और फिर a बराबर 2 पर। a बराबर 1 पर कितना आया? 12। वेरी गुड राखी। बाकी लोग? ओके, सचिन निनानिया नाम से जो स्टूडेंट है, इनका भी 12 आया है। शिवानी ने भी 12 आंसर दिया है। राहुल ने भी 12 आंसर दिया है। अभिषेक कुमार ने 12 आंसर दिया। भाई सब अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना? दोबारा बता दूं, अपने नोट्स भेजने हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। बार बार एक ही चीज में रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। a बराबर 1 रखा आपने, तो एलएचएस कितना आया? 12। आरएचएस कितना आ रहा है? तो पहले इसमें a बराबर 1 रखोगे, तो a की जगह 1 रखोगे तो 1+2। इस a की जगह 1 रखोगे तो 1+3। 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4, तो 3 गुणा 4 कितने आ गए? 12। अब आरएचएस में रखो, जल्दी बताओ आरएचएस में रख के क्या आएगा? आरएचएस क्या है? a² + 5a + 6। इसमें रखिए a बराबर 1 रखने पर। सभी लोग करें अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। a² + 5a + 6 में a बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? सबका 12 आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है, आरएचएस भी 12 ही आएगा। तो रख लो, a की जगह 1 रखोगे यानी 1 का स्क्वायर हो गया ये, है ना। इस a की जगह आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5। इस a की जगह 1 रखा यानी गुणा 1 + 6। तो 1 + 5 एकम 5 + 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12। तो आप देखो इसका जो एलएचएस है और इसका जो आरएचएस है, दोनों कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। यानी एलएचएस और आरएचएस जो है वो a बराबर 1 पर बराबर है। चलो एक संख्या पर और चेक कर लेते हैं, a बराबर 2 पर चेक करो। a बराबर 2 रखने पर देखो, a बराबर 2 रखो एलएचएस में और a बराबर 2 रखो आरएचएस में। एलएचएस क्या है? एलएचएस है a+2 a+3। एलएचएस क्या है? a+2 a+3। और आरएचएस क्या है? a² + 5a + 6। ठीक है, 20 20 20। वेरी गुड। तो अब आपने जब a बराबर 2 इसमें रखोगे तो क्या आएगा? और आरएचएस में भी चेक करो, इसमें भी रखो a बराबर 2, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप 20 आ रहा है सबका। वेरी गुड। तो a बराबर 2 रखा, 2 + 2 और 2 + 3, तो 2 और 2 4, 2 और 3 5, 4 पंजे आ गया 20। ठीक, इसी प्रकार a बराबर 2 रखोगे तो a की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 + 6। इस a की जगह भी मैंने 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4
प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 6, तो 10 और 4 14 और 6 20। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो LHS था वो भी 20 आ रहा है और जो RHS है वो भी 20 ही आ रहा है। जब हमने a बराबर कितना रखा 2, और जब a बराबर 1 रखा तब भी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक सर्व समीका, क्योंकि ये चर के हर मान के लिए इसके LHS और RHS क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। एक डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट तरीका क्या ही बताऊं, उसके लिए आपको गुणा आनी चाहिए, तो आप इसी को याद रखो। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो हम जानते हैं किसी समीका के दो पक्ष होते हैं, एक क्या होता है LHS और एक क्या होता है RHS। तो इसमें LHS क्या है, जो बराबर के निशान के बाईं ओर लिखा हुआ है a+2 a+3, ये क्या है, LHS है। और a² + 5 a+6 ये क्या है, RHS है। ठीक है, a+2 a+3 ये क्या है, LHS है। a² + 5 a+6 ये क्या है, RHS है। ये बात सभी को क्लियर है। अच्छा, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जब भी टाइम मिले अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना इनके, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे इनमें से। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, आपको ये PDF, मतलब जो भी मैंने आज पढ़ाया है इसकी PDF आपको भेज दूं, उसमें से आप नोट्स बना लो। तो आपकी मर्जी है, आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके, पर नोट्स जरूर बनाने हैं भाई, अब तो नोट्स बनाने हैं। ठीक है, डायरेक्ट तरीका ये है। अच्छा, अभी आते हैं डायरेक्ट तरीके पे। डायरेक्ट तरीका ये है, अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे तो यही आएगा। a+2 की a+3 में जब गुणा करोगे तो यही आएगा। तो यानी ये सर्व समीका है, डायरेक्ट तरीका ये है। हाँ, क्लास में भी लिखना है ना, पर आपको क्लास में भी लिखना है, ठीक है। बाकी मैं भेज दूंगा, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हो। जब a+2 की a+3 में गुणा करोगे तो यही आएगा, ये डायरेक्ट तरीका है सर्व समीकरण को पहचानने का। ठीक है, तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS जो बराबर के बाईं ओर है, एक होता है RHS जो बराबर के दाईं ओर है। और LHS और RHS का मान a के अलग अलग मानों के लिए क्या होगा, हमें निकालना है, और वो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक सर्व समीका बोलेंगे। ठीक है, तो एक सर्व समीका क्या होती है, दोबारा से सुन लो, चर के सभी मानों के लिए जिसका LHS और RHS आपस में बराबर, वो क्या होती है, एक सर्व समीका होती है। ठीक है, भेज दूंगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई, जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और उदाहरण है यहाँ पर, आप इन उदाहरणों को भी चेक कर सकते हो। ये सब भी क्या है, सर्व समीका है, क्योंकि आप जब a का मान रखोगे ना इनकी जगह LHS में और RHS में, वो हमेशा बराबर आएंगे। ऐसे ही इसमें, ठीक है, इसमें भी a का मान कुछ भी रखोगे और RHS में कुछ, जो LHS में रख रहे हो वही RHS में रखना है, तो वो हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है, हाँ रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, रिपीट कर देता हूँ। देखो, जैसे मैं, अभी हमने पहले वाला तो कर लिया है ना, इसको करते हैं दूसरे वाले को। देखो, a+2 बराबर a² + 4a+4। मुझे बताना है कि क्या ये सर्व समीका है या नहीं। मुझे क्या बताना है कि क्या ये सर्व समीका है या नहीं। तो देखो, इसमें एक LHS है, ये वाला हिस्सा LHS है, यही तो बताया मैंने, और ये वाला हिस्सा RHS है। ये सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग। LHS और RHS सबको पता है, जो बराबर के बाईं ओर है वो LHS है, जो बराबर के दाईं ओर है वो RHS है। अब मैं एक एक करके पहले LHS की बात करता हूं। मैंने क्या लिखा, LHS लिखा। LHS कितना है, a+2 a+2। अब इस LHS में आप a की जगह मान लो 1 रख दो, a बराबर 1 रखने पर जो आपका मन आए वो रख लो। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए आपके मन में कि सर 1 ही क्यों रख रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी रख लो, जो आसान लगे वो रख लो। 1 रखोगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। a की जगह 1 रख के देख लो, a की जगह 1 रखने पर, तो a की जगह जब आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1+2, और यहां पर भी a की जगह 1 रखा तो 1+2, 1+2 3। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रही है। 1+2 3, 3 क्या कितने आ गए, 9। तो LHS कितना आया, 9।
ऐसे ही अब निकालो RHS। RHS क्या है? ये a² प्लस 4a प्लस 4। इसमें भी क्या करूंगा, जो LHS में रखा है a का मान वही RHS में रखूंगा। LHS में a का मान क्या रखा है? 1, तो RHS में भी a बराबर 1 रखने पर, तो a की जगह जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, a की जगह 1 आ जाएगा, यानी गुणा में 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 5 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 5 6, 6 और 4 10। अलग अलग आ रहे हैं क्या? a बराबर, अच्छा सॉरी 4 एकम 5 लिख दिया मैंने, वाह वाह, 4 एकम 5 मैंने नई खोज कर दी आज। 4 एकम कितने होते हैं? 4 प्लस 4, ठीक है। 1 और 4 कितने हो गए? 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो अब आप देखो, इसका LHS, इसका जो LHS है वो भी 9 आया और RHS भी 9 आ रहा है। कब? जब मैंने a बराबर 1 रखा दोनों में किसमें? LHS में भी और RHS में भी। शिवा, समझ आई ये बात? a बराबर 1, अब ये मन में अगर आपके सवाल है कि सर a बराबर 1 क्यों रखा, तो मेरा आंसर यही है कि आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने 1 इसलिए रखा क्योंकि 1 से कैलकुलेशन करनी आसान, इसलिए मैंने 1 रखा। दोनों में, LHS में भी RHS में भी, दोनों बराबर आ रहे हैं। एक और संख्या अब मैं रख रहा हूं a बराबर 0, 0 से भी तो आसान है कैलकुलेशन। LHS में मैं फिर से रख के देख रहा हूं, a बराबर 0 रखने पर, तो LHS आपका क्या है? a प्लस 2, a प्लस 2। इसमें a बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 गुणा 0 प्लस 2 2, 2 दूनी 4। तो यहां से LHS कितना आया? 4 आया। बताओ, ये चीज सबको समझ में आई? LHS क्या था? ये था ना, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, बराबर के बाईं ओर जो लिखा होता है वो बायां पक्ष है। बाएं पक्ष में a बराबर 0 रखा तो 4 आया। ठीक इसी प्रकार RHS, RHS क्या है इसका? a² प्लस 4a प्लस 4, तो RHS में भी a बराबर 0 रखने पर, यानी a² प्लस 4a प्लस 4, तो जब आप a की जगह 0 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? a की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा a की जगह 0 रखा प्लस 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 गुणा 0, 0 प्लस 4, 0 में 0 जोड़ोगे 0 और 0 में 4 जोड़ोगे तो 4। तो आप देखो 4 ही तो आ रहा है दोनों जगह, LHS भी 4 आ रहा है, RHS भी 4 आ रहा है। LHS भी 4 आ रहा है और RHS भी 4 ही आ रहा है जब हमने a बराबर 0 रखा था, और जब हमने a बराबर 1 रखा था तो दोनों 9 आ रहे थे। यानी चर का आप कुछ भी मान रख लो, जो आपका मन करे वो रख लो, a की जगह हमेशा LHS और RHS बराबर आएंगे, इसलिए ये क्या है? एक सर्व समीका है। क्योंकि सर्व समीका की परिभाषा ही क्या होती है? ऐसी समीका जिसके LHS और RHS हमेशा बराबर रहें, चाहे आप चर की जगह कुछ भी रख लो, चर की जगह कुछ भी रख लो, LHS और RHS हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? सर्व समीका कहते हैं। अब आया समझ में सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। इस तरीके से हमें करना है। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ, इसके बाद इस पॉइंट पर आते हैं। पहले ये बताओ, ये यहां तक क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो। और टाइम से आप लोग क्लास में आया कीजिए सभी लोग, क्योंकि मैं ठीक 8:30 बजे क्लास को शुरू कर देता हूं, तो आप लोगों को टाइम से क्लास में आना जिससे आपका कुछ छूटे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि सर ये एक, जैसे मैं अगर लिख दूं a प्लस 2 a प्लस 3 बराबर a² प्लस 5a प्लस 6, सर ये एक समीकरण भी तो है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये एक समीकरण भी तो है, क्योंकि आपने सिखाया था कि समीकरण में बराबर का निशान होता है। जब आपने समीकरण पढ़ाई थी तो आपने बताया था कि एक समीकरण में बराबर का निशान होता है, तो इसमें बराबर का निशान है तो आप इसको सर्व समीका क्यों कह रहे हो? तो आपको अंतर बताना है मुझे बेसिकली यहां पर कि सर्व समीका और समीकरण में अंतर क्या है। ध्यान से सुनना, सर्व समीका जो होती है उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके LHS और RHS हमेशा बराबर रहेंगे, चाहे आप चर की जगह कुछ भी रख लो। दोबारा बोल रहा हूं,
जो सर्व समीका होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे आप उसमें चर की जगह कुछ भी रख लो। बहुत पावरफुल होती है सर्व समीका, कुछ भी रख लो, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। लेकिन जो समीकरण होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती। एक जो समीकरण होती है वो कुछ कुछ वैल्यूज के लिए एलएचएस और आरएचएस उसके बराबर आते हैं। समझ रहे हो? समीकरण में क्या होता है, कुछ ही वैल्यूज के लिए, कुछ ही मानों के लिए उसके एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक समीकरण यहां पर आपको लिख के ही दिखा देता हूं, चलो मैंने लिखा, मान लो 2x + 3y बराबर, चलो ये तो दो चर वाली हो गई, एक चर वाली ले लेते हैं। 2x बराबर 2x + 3 बराबर मैंने लिखा मान लो 9। तो ये एक समीकरण है, क्यों? क्योंकि x का मान आप ऐसा नहीं इसमें जो रखोगे हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। ये क्या है, इतनी पावरफुल नहीं है। इसमें आप x की जगह 1 रखो, पहले एलएचएस लो, x की जगह 1 रखो, तो 2 × 1 + 3 कितना होगा? 2 × 1 = 2, 2 और 3 5, और आरएचएस कितना है? 9। तो ये तो गलत हो गया, एलएचएस और आरएचएस इसके बराबर नहीं आ रहे। तो एक समीकरण क्या होती है, जो चर के सभी मानों में जिसमें एलएचएस और आरएचएस बराबर ना हो, केवल कुछ मानों के लिए हो। तो ये बात सबको क्लियर हुई? तो आप याद कैसे रखोगे, सर्व समीका पावरफुल होती है बहुत, उसमें आप चर की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। और जो समीकरण होती है, नाम से ही लग रहा है ना, नाम ही देखो कितना पावरफुल है इसका, सर्व समीका। सर्व समीका जिसमें सब कुछ समा जाए, सर्व समीका जिसमें सब कुछ समा जाए, कुछ भी रख लो सब कुछ समा जाएगा इसमें, कुछ भी, एक की जगह कुछ भी रख लो, एक्स की जगह कुछ भी रख लो, चर की जगह कुछ भी रख लो, सब कुछ इसमें समा जाता है, एलएचएस और आरएचएस इसके बराबर होते हैं। लेकिन समीकरण ये बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, इसको आप आसानी से बस ये 1 या 2 मानों के लिए ही, या 3 मानों के लिए, या मैं कह सकता हूं कुछ मानों में ही एलएचएस और आरएचएस इसके बराबर होते हैं। तो अंतर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये चीज नोट करने की है, जो मैं कह रहा था ना सर, आप पूछ रहे थे सर नोट्स में क्या लिखना है, जो मैंने अभी बताया ये लिखो। सर्व समीका बहुत पावरफुल है, वो चर के सभी मानों के लिए उसके एलएचएस और आरएचएस बराबर होते हैं। समीकरण बहुत वीक है, उसके हर मान के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होते। इस तरीके से आपको नोट्स बनाते चलना है, चीजों को सीखना है, जिससे आप कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उनको उठाकर रिवाइज कर सके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये समीकरण के उदाहरण है। अब ये जो समीकरण है, बस a = 10 और a = -13 के लिए इसके एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे। ऐसे ही ये एक समीकरण है, a = 0 के लिए इसके एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे। ये एक सर्व समीका है, इसमें आप a की जगह कुछ भी रख लो, सब कुछ इसमें समा जाएगा। a की जगह कुछ भी रख लो जो आपका मन करे, सब कुछ इसमें समा जाएगा, इसके एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे। तो ये बात सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन कर लें फिर, जल्दी बताओ, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सर्व समीका नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की। अच्छा, पहले आप ये देखो, आप कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। देखो, ये ना कुछ बड़े बड़े से दिख रहे हैं ऑप्शन, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है। आप एक काम करो, छोटे से को लो पहले, ये जो छोटा सा है ना, ये सी, 3x x + 2 = 10, इसको लेकर देखते हैं पहले कि क्या इसमें एलएचएस, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सर्व समीका कौन सी नहीं है, यानी सर्व समीका कौन सी नहीं होगी, जिसके एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होंगे वो सर्व समीका नहीं होगी। जिसके एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होंगे चर के मानों के लिए, वो एक सर्व समीका नहीं होगी। तो इसी को चेक करते हैं। इसका एलएचएस मैं ले रहा हूं, इसका एलएचएस मैंने क्या लिया, 3x x + 2, यही तो है इसका एलएचएस। इसमें मैं x = 1 रख के देखता हूं, x = 1 रखने पर, तो जब आप इसमें x = 1 रखोगे तो 3 × 1 और 1 + 2, यही तो आएगा। देखो, 3x, x की जगह 1 रख दिया। अच्छा, 3x का मतलब क्या है, तो आपको पता है ना, 3 × x। ये भी बता देता हूं, चलो एक बार। अगर लिखा हुआ है 3x, तो इसका मतलब क्या है, 3 × x। अगर लिखा हुआ है 3x + y, तो इसका मतलब क्या है कि 3 की गुणा हो रही है x + y में। ये चीज मैंने आपको बताई थी, याद आया?
ठीक है, तो ऐसे ही 3x का मतलब क्या है, 3 गुणा x की जगह 1 रख दिया, और यहाँ पर भी x की जगह 1 रख दिया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम कितना हुआ, 3, 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 आया। अब देखो LHS कितना आ रहा है, 9, और RHS कितना है, RHS कितना है इसका, 10। तो यहां हमें साफ साफ पता चल गया कि इसका जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये एक सर्व समीका नहीं है, क्योंकि सर्व समीका में LHS और RHS हमेशा बराबर आएंगे, आप चर की जगह कुछ भी रख लो। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने इसको क्यों चेक किया, पहले मैंने इसको इसलिए चेक किया, मैं बता देता हूं, क्योंकि इसका जो RHS है ना वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा है। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसका RHS, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनना जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, आपने, आपके मन में सवाल आया होगा सर तीसरा ऑप्शन क्यों चेक किया आपने, मैंने तीसरा ऑप्शन इसलिए चेक किया क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसका जो RHS है वो पहले से ही मुझे पता है 10 है, सॉल्व हुआ पड़ा है, मुझे बस LHS को चेक करना था, इसलिए मैंने ये किया। तो बताओ सबको समझ आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसका जो LHS और RHS है वो बराबर नहीं आ रहे, LHS 9 आ रहा है और RHS कितना है, 10 है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर पोल में एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को भी आपको इसी अप्रोच के साथ चलना है, पहले ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन पहले लो, क्योंकि अगर आप सबको चेक करोगे काफी टाइम लग जाएगा, इसको चेक करोगे इसमें एक ही जगह रख के देखोगे तो ये एक सर्व समीका है, ठीक है, ये भी एक सर्व समीका है, ये भी एक सर्व समीका है, ये नहीं है, क्योंकि इसका LHS मैंने देखा 1 9 आया था जब मैंने x बराबर 1 रखा और RHS 10 आया था। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, पोल में आंसर करना है सभी को। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी आपको सबसे पहले देखना है कौन सा ऑप्शन में चेक करूं, जो आसान आपको लगे उसको आपको चेक करना है। हिंट मैंने दे दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। 4 ऑप्शन है इसमें, A B C एंड D, करिए सॉल्व। हिंट मैंने दे दिया है कि इन चारों में से कौन सा आसान आपको लग रहा है सॉल्व करना, पहले उसको कर लो, यानी चर का मान आप रख के देख लो। तो अगर आप तीसरे वाले ऑप्शन में देखोगे तो इसमें जो RHS है वो पहले से ही सॉल्व हुआ पड़ा है, वो 12 है, तो आपको सिर्फ उसका LHS देख लो, LHS कितना आ रहा है, x के कोई भी मान रख के चेक करके देख लो। यस, करिए सभी लोग, वेरी गुड। अच्छा, x के अलग अलग मान, अगर मान लो x के किसी मान पर बराबर आ भी रहा है तो फिर दूसरा मान रख के देखना है, ये अभी बात मैंने आपको बताई है। मानो x बराबर जैसे 1 पर है, अगर वो बराबर आ रहा है तो x बराबर 2 पर फिर चेक करो कि 2 पर भी बराबर आ रहा है क्या, क्योंकि सभी पर बराबर आना चाहिए ना, तो 2 3 वैल्यूज पर हमें चेक करना है। यस, वेरी गुड, सभी लोग करें आंसर इस क्वेश्चन का, आपके पास लास्ट 1 मिनट है, जल्दी से करिए। पोल में आंसर करना है सभी को इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि सबसे आसान ऑप्शन जो है उसको चेक करो पहले, क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, अगर उसको चेक करने बैठ गए ना सबको तो 10 मिनट आराम से लग जाएंगे इस पूरे क्वेश्चन में। आपको कैसे ट्राई करना है, आप देखो सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है उसी को पहले पकड़ो। ओके ओके, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं, 10 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स भेजने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। एक्सीलेंट, ऑलमोस्ट 99% लोगों का आंसर सही है। लास्ट 10 सेकंड, चलो 10 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2
1। हाँ जी, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं सी ऑप्शन को अगर आप देखो तो इसका जो RHS है वो ऑलरेडी हमें पता है, 2x x प्लस 5 बराबर 12। इसका जो RHS है वो हमें ऑलरेडी पता है, कितना है, 12 है। इसका RHS कितना है, 12 है। मैं LHS देखता हूं, चलो LHS अलग आना चाहिए क्योंकि सर्वसमीका क्या होती है, जिसके LHS और RHS हमेशा बराबर हो, कुछ भी रख लो वो हमेशा बराबर आने चाहिए। चलो मैं x बराबर 1 रखता हूं। अब देखो आपको एक चीज नहीं यहां से पता चलेगी, सर मैंने रखा वो तो कर क्या, सर 2 रख के देखिए सर एक बार। हाँ 2 रखोगे तो रखता हूं, मैं 2 रखूंगा इसके बाद, ठीक है। पहले मैं x बराबर 1 रख रहा हूं LHS में। LHS क्या है मेरा, 2x x प्लस 5। तो 2 गुणा x की जगह आ गया 1, यहां पर भी x की जगह 1 आ गया प्लस 5। 2 एकम 2, 1 और 5 6, तो 2 छिक्का 12। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी 12 है, ये भी 12 है। और सर्वसमीका वो होती है जिसके LHS और RHS बराबर आ जाए। लेकिन रुको, अभी हमने सिर्फ x बराबर 1 पर ही तो चेक किया है। सर्वसमीका क्या कहती है, सर्वसमीका ये कहती है कि कुछ भी रख लो हमेशा आना चाहिए बराबर, कुछ भी रख लो हमेशा बराबर आना चाहिए। तो हम एक और रख के देखते हैं कुछ, हम अब रख के देखते हैं x बराबर 2। LHS में अब क्या रखते हैं, x बराबर 2 रख के देखो। LHS में x बराबर 2 रखो, तो LHS है मेरा क्या, 2x x प्लस 5, और x की जगह 2 रखा यानी 2 गुणा 2, यहां पर भी x की जगह 2 रखा यानी 2 प्लस 5। तो 2 दूनी कितने हो गए 4, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 4 की 7 में गुणा करोगे तो 4 सत्ते कितने आ गए 28। अब हमारा काम बन गया। अब देखो LHS आ रहा है, LHS आ रहा है 28, RHS आ रहा था 12, ठीक है, यानी ये सर्वसमीका नहीं है। सर्वसमीका तो कुछ भी रख लो x की जगह, RHS और LHS हमेशा बराबर आने हैं उसमें तो। लेकिन जब हमने 1 रखा तब तो बराबर आ रहे थे LHS और RHS, लेकिन जैसे ही हमने 2 रख के देखा तब देखो बराबर नहीं आ रहे। ये 28 आ रहा है और ये 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक सर्वसमीका नहीं है। कौन नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक सर्वसमीका नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी सब होंगे, ये बाकी सब आप चेक कर सकते हो, एक ही जगह आप कुछ भी रख लो, इसका LHS और RHS हमेशा बराबर आएगा। इसमें A और B की जगह कुछ भी रख लो, LHS RHS हमेशा बराबर आएंगे। इसमें भी कुछ भी रख लो x की जगह, LHS RHS हमेशा बराबर आएंगे। लेकिन इस ऑप्शन में जब आपने x बराबर 1 रखा था तब तो ये बराबर आ रहे थे, लेकिन x बराबर 2 रखने पर बराबर नहीं आ रहे थे। तो ये एक समीकरण है, सर्वसमीका नहीं। तो सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पहली सर्वसमीका के बारे में। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।